अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, तो पिछले 6-7 महीने मैं अपने आप को इतना रगड़ा हूँ ना, इतना ज़्यादा रगड़ा हूँ कि भाई उसका कोई लिमिट ही नहीं। बिकॉज जब मैंने जिम ज्वाइन किया था ना, हाँ, आज से 6-7 महीना पहले, देन मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ था कि अगले 6 महीने में ऐसा बॉडी बनाना है, ऐसा बॉडी बिल्ड करना है कि साला सब देख करके शॉक्ड हो जाए, सब देख करके चौंक जाए कि भाई तूने 6 महीने में क्या बदल दिया है। ऐसा एक मेरे माइंड में था कि मुझे हर चीज़ बदलना है। देन आई डिसाइडेड कि यार अब मैं कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, मैं अपने बॉडी को, मैं अपने मसल्स को बिल्ड करके ही रहूँगा। मैं अपने बॉडी को एक एस्थेटिक, एक मतलब थोड़ा अच्छा जो देखने में लगे कि हाँ यार इसने मसल्स बिल्ड किया है, ऐसा बॉडी बना के ही रहूँगा। देन जब मैं जिम स्टार्ट किया, बहुत सारे देखो होता है ना, जब तुम अगर मेंटली फिट नहीं हो, मेंटली अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो, देन यू विल गो ब्रोक ब्रो। बिकॉज बहुत सारे चीज़ें हैं जो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर तुम उस चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो, अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर रहे हो, अपने वर्कआउट को मेंटेन नहीं कर रहे हो, देन तुम्हारा बॉडी, एक्सपेक्ट ही मत करो कि तुम्हारा बॉडी कभी बन पाएगा। क्योंकि बॉडी बनाना मतलब कि बहुत सी चीज़ें हैं जो सेक्रीफाइस करना। अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, देन नेवर नेवर एक्सपेक्ट कि तुम्हें तुम्हारा बॉडी बन पाएगा। अब देखो, यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे कि एक ही तो लाइफ मिला है, एक ही तो ज़िंदगी मिला है, अगर उस ज़िंदगी में भी हम मीठा नहीं खाएंगे, तीखा नहीं खाएंगे, तो क्या मतलब फिर ऐसे ज़िंदगी का। मैदा नहीं खाएंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे ज़िंदगी का। मैं बोलता हूँ यस ब्रो, गो गो एंड इट। बट अगर तुम मैदा खा रहे हो, अगर तुम मीठा खा रहे हो, देन ये भी तो देखो कि तुम कितना कितने लिमिट में खा रहे हो। अगर तुम लिमिट में नहीं खा रहे हो, अगर तुम लिमिट से ज़्यादा खा रहे हो, देन तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा जो माइंड है वो कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। बिकॉज एवरीथिंग फ्रॉम हेयर, एवरीथिंग हैपन्स फ्रॉम हेयर। अगर ये तुम्हारा स्ट्रांग है ना, ये तुम्हारा मजबूत है ना, तो तुम्हारा बॉडी जो है ना ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हम देखो जिम में भी जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर कोई वेट उठाते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से सोचते हैं कि यस आई विल फक दिस वेट, आई विल फक दिस वेट। यहाँ से हम पुश करते हैं ना कि हम मसल से पुश करते हैं उसको, पहले पहले यहाँ से पुश करते हैं, आई विल लिफ्ट दिस फकिंग वेट, ऐसे बोल करके। और वो जो वेट होता है ना, उसके अगेंस्ट में जाकर के हम लोग लड़ते हैं। देन वही चीज़ है कि अगर तुम यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो ना, तो तुम कभी स्ट्रांग ही नहीं बन पाओगे, तुम अपने बॉडी को कभी बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है तुम्हारा माइंड को, तुम्हारा माइंड अगर स्ट्रांग है, तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिक स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज बोलते हैं ना कि तुम जैसे सर्कल में रहते हो, तुम्हारा वैसे ही तुम ग्रो हो जाते हो। 4 चूतियों के साथ रहोगे, 5वां चूतिया तुम बनोगे। 4 अमीरों के साथ रहोगे, 5वां अमीर तुम बनोगे। 4 गरीबों के साथ रहोगे, 5वां गरीब तुम बनोगे। मतलब सर्कल डिसाइड करता है ब्रो। बिकॉज सर्कल का जो एनर्जी है ना, वो तुम एब्जॉर्ब करते हो। तुम देखे हो कहीं पे अगर 4 दोस्तों के साथ कहीं तुम घूमने जाओगे तो क्या होता है, वहाँ तुम 4 दोस्त जैसे कर रहे हैं ना, अगर वो मान लो तुम्हें पसंद भी नहीं है, अगर वो मान लो फोटो शूट करना पसंद कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा फोटो शूट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मस्त मैगी चाउमीन खा रहे हैं और मस्त फोटो वोटो वीडियो शूट कर रहे हैं, और तुम बगल में खड़े होकर के देख रहे हो उनको देख रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हारा भी मन होगा धीरे धीरे कि यार कर लेता हूँ, थोड़ा फोटो खिंचवा लेता हूँ, मैगी खा लेता हूँ। तुम कितने भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, भले तुम कितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो, बट क्या होगा, वो 4 लोग तुम्हें इतना ज़्यादा फोर्स करेंगे ना, अरे आ जा भाई, थोड़ा सा मैगी से कुछ नहीं होता है, 1-2 फोटो खिंचवा ले यार साथ में, कम से कम आया है तो कर ले यार। तुम वहाँ पे ना तुम मजबूर हो जाओगे और एक तुम्हें लगेगा कि यार चल ठीक है यार कर लेता हूँ। इसीलिए मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं पिछले 6-7 महीने में छोड़ा हूँ। जैसे मैं दोस्तों के पार्टी में तो जाना बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि यार इट्स अ टाइम वेस्ट। अगर तुम एक गरीब आदमी हो तो भाई टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तुम अगर खुद को इम्प्रूव करने के बजाय, खुद को बेटर बनाने के बजाय अगर तुम इधर उधर पार्टी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम ब्रदर। अगर तुम अपने 20 में, अपने 30s में हो तो यू आर टोटली वेस्टिंग योर टाइम। तुम सच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर फकिंग गे ब्रो। व्हाट इज दिस ब्रदर। मतलब तुम यू आर अ फकिंग बीच। मैं तो ये बोलूँगा यू आर अ फकिंग बीच। अगर तुम अपना टाइम हर दिन दे रहे हो तो ठीक है, तुमने हफ्ते में, 1 महीने में कहीं पार्टी किया, कहीं पार्टी करने का प्लान बनाया, देन इट्स ओके। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत चिल भी होना चाहिए, नहीं तुम्हारा माइंड जो है वो मतलब एग्जॉस्टेड हो जाएगा। बट ठीक है, अगर तुम डेली रेगुलर जा करके रील्स कंज्यूम कर रहे हो, अनवांटेड रील्स कंज्यूम कर रहे हो, तो यू आर अ फकिंग बिच। आई एम सॉरी टू से दैट
यू आर अ फकिंग बीच, तुम एक फकिंग बीच हो। बिकॉज अगर तुम अभी 20 में, अगर तुम अभी 30s में हो, तो तुम्हारा गोल सिर्फ एक ही होना चाहिए, तुमको खुद को बेटर बनाने का। अगर तुम खुद को बेटर नहीं बना रहे हो ना, देन तुम्हारा लाइफ कभी चेंज नहीं होने वाला है, तुम्हारा लाइफ कभी बदलने वाला नहीं है। सो मेक श्योर कि एवरी सिंगल डे तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने सपनों के ऊपर काम कर रहे हो। अगर तुम अपने सपनों के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, देन यू विल गो फकिंग पुअर ब्रो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, अगर तुम वही सेम काम अगर तुम भी करते आ रहे हो ना, देन यू आर फकिंग पुअर। तुम वही रह जाओगे, तुम वही गरीब रह जाओगे, तुम वही माइंडसेट वाला रह जाओगे। और अगर तुम डेली काम कर रहे हो, सपोज रेगुलर तुम स्कूल से आ रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, जॉब से आ रहे हो, एंड इवन तुम बोल रहे हो कि यार मैं थक गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक करके और मतलब काम करके बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब अगर तुम थक गए हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, सपोज बहुत ज़्यादा थक गए हो ओवर, देन गो टायर्ड, गो एंड वर्क विथ टायर्ड। If you broke, go and work with broken. If you are fucked up, then go and work with fucked up. If you are mentally exhausted, अगर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है, go and work with your mental exhausted. Every single day, every single second, just think, how can I improve myself? How can I be better than yesterday? मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम किसी और से जाके compete करो, नो, नेवर एवर, कभी किसी और से जाके compete मत करना। मैं बहुत से लोगों को देखा हूं कि वो जिम में आते हैं ना, तो लोगों को compete करना चालू कर देते हैं। यार मैं ही देखा हूं, अगर मैं जिम में जा करके और अपना टी शर्ट निकाल देता हूं ना, तो बहुत से लोगों को देखा हूं कि वो क्या करते हैं पता है, मुझे देख करके ना बड़ा बोलते हैं कि भाई इसको बॉडी बनाने में कितना टाइम लगा, ये वो, जस्ट मतलब इस टाइप की चीज़ें। मैं बोलता हूँ ब्रो, मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया। मैं देखो ऐसा 3-4 साल से जिम कर रहा था, बट मेरा प्रोटीन इंटेक वगैरह कंप्लीट नहीं हो रहा था, सो दैट मैं अभी लास्ट 6-7 महीने से ही जिम कर रहा हूँ और मैं ये बॉडी बिल्ड किया हूँ। देन वो ना मुझे कंपेयर करना चालू कर देते तुरंत, अपने से तुरंत कंपेयर करना चालू कर देते हैं कि भाई मैं भी 6-7 महीने से कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हो रहा है, मेरा ग्रो नहीं हो रहा है ब्रो, बता दो कुछ। मैंने बोला ठीक है, डाइट वाइट थोड़ा अपना प्रोटीन इंटेक जो वगैरह जो है वो थोड़ा कंप्लीट करके रखो, जो तुम्हारा डेली वर्कआउट रूटीन है उसको थोड़ा अच्छे से करके रखो। बिकॉज जिम मतलब क्या, तुम खुद से जाके लड़ रहे हो, वहाँ तुम वेट से जाके नहीं लड़ रहे हो, तुम खुद से जाके लड़ रहे हो। यू आर गोइंग टू पुश योर सेल्फ, तुम अपने आप से वहाँ लड़ने जा रहे हो, ना कि तुम वेट से लड़ने जा रहे हो। तुम जैसा कल थे, अगर तुमने कल 2.5 kg का डंबल उठाया था, ट्राई टू बी मोर बेटर। तुम कल अगर 2.5 kg का डंबल उठाया था, आज 5 kg का उठाने की कोशिश करो, कल 7.5 के उठाने की कोशिश करो। ग्रो एवरी सिंगल डे, थिंक ओनली अबाउट कि हाउ कैन यू ग्रो। और मैं तो बोलूँगा कि तुम अगले 6 मंथ के लिए बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दो, किसी से कोई मतलब ही मत रखो। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन किससे मतलब रख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मतलब ही मत रखो। 6 मंथ के लिए सिर्फ खुद को एकदम आइसोलेट कर दो, किसी से कोई पार्टी नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, नो। अगर तुम रियली सच में तुम अगर सीरियस हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, देन मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि अगर तुम सच में सीरियस हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, देन गो अंडरग्राउंड। 6 मंथ के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई चैटिंग नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, कोई दारू नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, नथिंग। 6 मंथ के लिए तुम मरोगे नहीं बे, इतना टेंशन मत दो कि तुम मर जाओगे इससे 6 महीने के लिए बात नहीं करोगे तो। 6 महीने के लिए गो अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बोल दो कि मैं 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। मत दो, ये मत सोचो कि तुम दिन में थोड़ा बहुत तो बात कर ही सकता हूँ यार, नहीं ब्रो, क्यों बात करना है तुम्हें भाई। यू आर फकिंग पुअर ब्रो, यू आर फकिंग पुअर, यू आर फकिंग मेंटली वीक, यू आर फकिंग फिजिकली वीक, यू आर फकिंग फाइनेंशियली वीक। हर जगह से तुम अभी कमजोर हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर जगह से कमजोर हो। तुम गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट आर यू डूइंग?
गर्लफ्रेंड बनाया है, देखो, एक्सपीरियंस लो, एक्सप्लोर करो, बट नेवर नेवर लाइक दैट कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे ये करूंगा, वो करूंगा। तुरंत इतने बड़े बड़े वादे मत करो। शादी, मैरिज इज नॉट लाइक दैट कि एक दिन मिला, सेक्स किया और बस हो गया शादी। दैट्स नॉट अ रियल मैरिज। वो पहले के ज़माने में होता था कि एक दिन देखा और तुरंत दूसरे दिन शादी कर दिया। अभी शादी के लिए इतना जल्दी हाँ मत करो। डेट कर रहे हो, किसी लड़की को डेट कर रहे हो, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी लड़के के साथ, अगर तुम लड़की हो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, देन अच्छा है, तुम डेट करो, बट दिन में इतना टाइम मत दो कि तुम हर टाइम उसी के साथ बकचोदी करने में लगे हो। मेरे बाबू ने खाना खाया, व्हाट आर यू डूइंग फकिंग मैन? यू आर अ मैन, यू बोर्न अ मैन, यू नॉट बोर्न फॉर दैट फकिंग सिट। तुम उस चीज के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम उस चीज के लिए बने ही नहीं हो। तुम बने हो ब्रो, तुम जंग के लिए बने हो, तुम लड़ाई करने के लिए बने हो। तुम्हारा फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, ये सब स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर ये सब स्ट्रांग नहीं है, देन यू आर गोइंग टू बी फकिंग पुअर ब्रो। तुम अभी गरीब ही रहोगे जिंदगी भर। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, बट मैं अपने आप को डेली इंप्रूव कर रहा हूँ, डेली इंप्रूव कर रहा हूँ। 1% बेटर, 1% बेटर एवरी डे। बस एक ही चीज़ अपने आप से रखो कि मुझे हर दिन 1% बेटर बनना है। अगर तुम खुद से compete करोगे ना, तो तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। मैं ये लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर तुम खुद से, सिर्फ अपने आप से, जो तुम पिछले कल थे, जो तुम स्टरडे थे, सिर्फ उससे अगर तुम खुद को compete करोगे ना, देन तुम 6 मंथ के अंदर बहुत बेटर बन जाओगे, बहुत ज़्यादा बेटर। अगर तुम 6 महीने तक किसी और से खुद को कंपेयर करते रहोगे ना, यू आर गोइंग टू फकिंग लिटिल बिच ब्रो। तुम एक लिटिल बिच बन के रह जाओगे। सच बता रहा हूँ ब्रो, नेवर compete with others. Your potential is different, your energy is different, and others energy is different, others potential is different. जब तुम्हें पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा पोटेंशियल बाकी लोगों से ज़्यादा है, तुम्हारा पोटेंशियल बाकी लोगों से बहुत हाई लेवल पे है, तुम ना भाई, तुम्हें नींद ही नहीं आएगा, तुम्हें चैन नींद कुछ आएगा ही नहीं। मैं सच बताऊं तो मैं पिछले 6 महीने जब चैलेंज किया था ना कि मैं अपना बॉडी को बना के ही रहूँगा चाहे जो हो जाए, भाई साहब, मतलब इतना ज़्यादा मुझे ये लगता था ना कि यार मैं तो, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि भाई मैं बना सकता हूँ अपने बॉडी को, भाई मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को। मुझे कभी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं नहीं बना पाऊँगा, मैं हार जाऊँगा, मैं चीट मिल ले लूँगा, मैं वर्कआउट से चीट कर दूँगा। ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ मेरे अंदर। मुझे लगा था, मेरा जो पोटेंशियल है वो मुझे पता चल गया था। वो मुझे लगा था कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस फकिंग शिट। मुझे कभी ये चीज़ रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं नहीं कर सकता हूँ। सो अगर तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हें पता चल जाएगा ना, देन मतलब तुम चैन से सो नहीं पाओगे, तुम चैन से बैठ ही नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये चीज़। इसलिए अगर तुम सिर्फ एक बार पोटेंशियल अपना देखो कि तुम्हारा क्या पोटेंशियल है। और पोटेंशियल देखने के लिए तुम्हें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेगी। लाइक तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा मेंटल स्टेट है, मतलब स्थिति, मेंटल स्टेट क्या है तुम्हारा अभी, तुम्हारा फिजिकल कंडीशन क्या है, तुम कितने मोटे हो, तुम कितने पतले हो, तुम्हारा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, तुम कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं फेस कर रहे हो, देन तुम्हारे अंदर ना मोटिवेशन ही नहीं आएगा कभी। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। एक गरीब आदमी जो है ना, उसको क्या चीज़ मोटिवेट करता है? जब भी वो देखता है कि मेरे पापा इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरी मम्मी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है चीज़ों को लेकर के, देन वो रियलाइज करता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगा, देन आई एम गोइंग टू बी फकिंग सिट। सो जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, देन तुम शांत बैठोगे ही नहीं ब्रदर, तुम कभी शांत बैठ ही नहीं पाओगे। इसलिए अपना पोटेंशियल देखो कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, एंड डू ऑल द फकिंग शिट फॉर दैट, डू ऑल द फकिंग शिट फॉर दैट। हर वो चीज़ करो जो उस चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। मैं तुम्हें सच बताऊं, अपना रियली कहानी ना, तो 6-7 महीना पहले जब मैंने जिम स्टार्ट किया था और मैंने खुद से डिसाइड किया था कि आई विल मेक दिस फकिंग शिट बॉडी, आई विल मेक दिस प्राउड,
आई विल मेक माई सेल्फ प्राउड। मैं खुद को इतना प्राउड कर दूंगा ना अगले 6 महीने में। और मुझे उस टाइम पे ना कुछ नहीं दिखता था। मैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, मैं एक लड़की को डेट कर रहा था उस टाइम पे, मैंने उसको भी मना कर दिया था। नो कॉल्स, नो मैसेज, नो एनीथिंग, नो एनीथिंग ब्रदर, नो एनीथिंग। मैंने फैमिली को मना कर दिया कि नो, आई डोंट वांट टू टॉक मोर देन 2 मिनट्स। 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। फालतू की बकचोदी मुझे सुनना पसंद नहीं है। मैंने फ्रेंड्स को मना कर दिया, मैंने फ्रेंड्स का कॉल रिसीव करना मना कर दिया। देखो, तुम किसी का भी कॉल रिसीव करना बंद कर दोगे ना, वो एक वक्त के बाद तुम्हें ऑटोमेटिक कॉल करेगा ही नहीं। मैंने फ्रेंड्स का कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। मैं जिस लड़की को डेट कर रहा था उसको भी मैंने बोल दिया आई एम नॉट, मतलब मैं अभी 6 मंथ के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा तुम्हारे पास। और मैं उस लड़की के साथ ऐसा नहीं, कुछ था नहीं कि हम लोग फिजिकल रिलेशन बनाए थे या कुछ ऐसा। फिजिकल रिलेशन हमने बनाया नहीं था। जब तुम लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हो ना, तब उस लड़की को थोड़ा फील होता है कि यार ये मुझे यूज करके छोड़ रहा है। सो दैट आई नेवर मेक फिजिकल रिलेशन विथ गर्ल्स। मैं किसी भी लड़की को डेट करता हूँ ना, तो मैं फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तुरंत एक्साइटेड नहीं हो जाता हूँ। बहन जो सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए, सेक्स चाहिए। वो बकचोदी मेरे अंदर नहीं आता भाई, नहीं आता है मुझे मेरे अंदर आता ही नहीं। मैं उस लेवल का जो कंट्रोल होता है ना, उस लेवल का कंट्रोल अचीव कर चुका हूँ अपने ऊपर। तो उस लेवल का कंट्रोल जब तुम अचीव कर लोगे ना, तो तुम्हें जो लड़कियां हैं ना, वो सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखेंगी। मुझे क्या है, मैं ये चीज़ रियलाइज कर चुका हूँ कि लड़कियों को डेट करना, उनको इधर उधर उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, दैट्स उनको भी पसंद है। बट तुम सेक्स के लिए अप्रोच करोगे हमेशा, तो होता क्या है ना, लड़की जो होती है ना, वो तुमसे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। तुम फिजिकली उसको यूज करके छोड़ दोगे, वो एक अलग बात है। लेकिन लड़कियां जो होती है ना, वो इमोशनली अटैच हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी तो अभी एक प्ले गर्ल बन चुकी है। मतलब समझ रहे हो, एक कॉल गर्ल, जो आज उसके साथ, कल उसके साथ, आज उसके साथ, कल उसके साथ। एक मॉडर्न जमाना बना के ना यहाँ पूरा ख़त्म कर दिए। इस एरा की भी माँ बहन कर दी है। तो किसी भी लड़की को अगर तुम डेट कर रहे हो, किसी भी लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, देन नेवर मेक फिजिकल रिलेशन। नेवर, कभी मत बनाओ जब तक तुम उससे बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हो जाते हो, बहुत ज़्यादा उसके साथ मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं हो जाते हो। नेवर मेक फिजिकल रिलेशन, बिकॉज फिजिकल रिलेशन तुम्हारा कल को लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर तुम सपोज मैं फिजिकल रिलेशन किसी लड़की के साथ बना रहा हूँ, क्या होगा, मेरा जो स्पर्म है निकलेगा। सेक्स करोगे तो निकलेगा ही, ऑफकोर्स, सीधी सी बात है। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ तुमसे, बुरा मत मानना, ठीक है। अगर तुम सेक्स कर रहे हो किसी लड़की के साथ, तुम्हारा स्पर्म निकलेगा, किसका एनर्जी वेस्ट हुआ? तुम्हारा जा रहा है ना ब्रो, उसका क्या जा रहा है? नथिंग, तुम्हारा जा रहा है, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तुम देखो, एक जब स्पर्म निकलता है तुम्हारे बॉडी से, पूरा भाई ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड जो है एकदम मतलब रिलैक्स पड़ जाता है। वो चीज़ ना तुम्हारा खुद का एनर्जी डाउन कर रहा है, खुद का ही एनर्जी डाउन कर रहा है तुम्हारा। इसलिए नेवर मेक फिजिकल रिलेशन विथ गर्ल्स, या फिर विथ योर पार्टनर, विथ योर गर्लफ्रेंड, विथ योर पार्टनर। तो पार्टनर अगर हो गई, सपोज तुमने उसके साथ शादी वादी कर लिया, तुमने उसके साथ सब कुछ वादा कर चुका कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, ये वो फकिंग सेट, बट ठीक है, जाओ तुम फिजिकल रिलेशन बनाओ। बट ऐसा ही आज इसके साथ कल उसके साथ फिजिकल रिलेशन मत बनाओ। डेट करना है डेट करो, फिजिकल रिलेशन से इग्नोर करो, फिजिकल रिलेशन से डिस्टेंस बनाओ। फिजिकल रिलेशन तुम जितना ज़्यादा बनाओगे ना लड़कियों के साथ, तुम्हारा एनर्जी उतना ज़्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज इसके साथ बनाया, वहाँ पे एनर्जी तुम्हारा गया, कल उसके साथ बनाया, कल वहाँ पे तुम्हारा एनर्जी जाएगा, कल उसके साथ बनाया, वहाँ पे तुम्हारा एनर्जी जाएगा। हर जगह तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होता जाएगा। उस एनर्जी को तुम जिम में लगाओ, उस एनर्जी को तुम पढ़ने में लगाओ, उस एनर्जी को तुम खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाओ, अपना बॉडी बिल्ड करने में, अपना माइंड बिल्ड करने में, अपना फाइनेंशियल कंडीशन बिल्ड करने में। वो एनर्जी वहाँ पे लगाओ ना। व्हाट आर यू डूइंग दैट? इफ़ यू आर अ पुअर मैन, इफ़ यू आर फकिंग बुलशिट, अगर तुम दिखने में अच्छा नहीं हो, अगर तुम्हारा बॉडी अच्छा नहीं है, अगर तुम्हारा मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, देन गो एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को। अपने एक लड़की के साथ सेक्स करके तुम वहाँ पे एनर्जी वेस्ट मत करो। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा अनवांटेड एनर्जी वेस्ट करते हो जब तुम एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो। इसलिए फिजिकल रिलेशन बनाने से बचो।
अगर तुम डेट कर रहे हो, किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप में हो, किसी लड़की को ऐसे ही कैजुअली डेट कर रहे हो, देन ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। आजकल के ज़माने में तो वो नॉर्मल हो गया है। बट अगर तुम सच में अपने एनर्जी बचाना चाहते हो, सच में तुम समझना चाहते हो लड़कियों को, सच में तुम अपना कुछ बिल्ड करना चाहते हो, सच में तुम अपना कुछ बनाना चाहते हो, सो नेवर मेक फिजिकल रिलेशन विथ योर गर्लफ्रेंड। बिकॉज अगर तुम गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाओगे, ठीक है, तुम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो एक आध दो बार तो ठीक है, तुम बनाओ जा करके, तुम्हें सच में एक्सपीरियंस मिलेगा। बट तुम हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन तुम अलग अलग लड़कियों के साथ बना रहे हो फिजिकल रिलेशन, देन you are wasting your energy, you are wasting your time, you are wasting your mental health, you are wasting your physical health। हर चीज़ तुम अपना बर्बाद कर रहे हो वहाँ पे। जब भी तुम्हें रियलाइज हो ना कि कोई ऐसी लड़की तुम्हारे लाइफ में है जो तुम्हारा एनर्जी वेस्ट कर रही है, तुम्हारा अनवांटेड टाइम वेस्ट कर रही है, देन डिस्टेंस बना लो उससे, मना कर दो, मना कर दो, तुम डिस्टेंस बना लो उससे। मैं सच बता रहा हूँ कि उसको बोल दो कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, उसको बोल दो। बट अगर तुम फिजिकल रिलेशन बना लोगे उस लड़की के साथ, क्या होगा, वो उसको लगेगा कि तुम उसको यूज करके छोड़ रहे हो, उसको लगेगा ना कि तुम उसको यूज करके छोड़ रहे हो। इसलिए उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि अगर तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो तो मेक श्योर कि तुम एकदम मैच्योर हो, एकदम तुम उस कंडीशन में जा चुके हो कि हाँ अब मैं इससे शादी करने वाला हूँ, अब मैं सब कुछ इसके साथ ही करूँगा, देन गो फॉर सेक्स। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी सेक्स करने की मत सोचो, फिजिकल रिलेशन बनाने की मत सोचो, नहीं तो वो तुम्हारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, हर चीज़ बर्बाद कर देगी, एवरीथिंग। बिकॉज जब तुम एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हो ना, तो उसको, वो लड़की जो है ना, वो तुमसे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, तुमसे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगी, फिर वो शादी करने के लिए फोर्स करेगी, तुम सलाह कर नहीं पाओगे, तुम 1 साल 2 साल बाद तुम मैच्योर हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि यार ये लड़की मेरे साथ कंपेटेबल नहीं है, ये लड़की मेरे लिए इनफ मैच्योर नहीं है। उस टाइम पे तुम क्या करोगे, क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। बिकॉज यू, एक लड़की के जो मतलब क्या बोलते हैं, एसेट बोल लो, एक लड़की के जो एसेट है ना, वो तुमने उससे ले दिया। एक लड़की के जो फिजिकल रिलेशन है, अगर उससे तुमने बना लिया तो उसका इमोशंस अपने अंदर ले लिया तुमने, उसका इमोशंस आ जाता है तुम्हारे अंदर। तो मेक श्योर कि तुम बहुत ज़्यादा उसके साथ फिजिकल रिलेशन मत बनाओ। डेट करो, अच्छा है, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, बट नेवर वेस्ट योर टाइम फॉर सेक्स। कभी नहीं, अपना टाइम कभी वेस्ट मत करो उस चीज़ पे। अपना टाइम कभी मत दो उसको कि सेक्स करने के लिए, या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर उसके साथ मतलब अनवांटेड टाइम दो ही मत। सिर्फ 6 मंथ के लिए, 6 मंथ तुम जब खुद को आइसोलेट करके, खुद को एक कमरे में बंद करके डेली मेहनत करोगे, डेली खुद को रगड़ोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि भाई क्या मेरा पोटेंशियल था, मैं क्या कर सकता था। यू विल रियलाइज दैट, यू विल रियलाइज दैट, ये चीज़ तुम रियलाइज कर लोगे। सिर्फ 6 मंथ के लिए अंडरग्राउंड करो खुद को एंड मेक एवरी सिंगल डे। अभी देखो 2026 का भी अभी 5-6 महीना बचा हुआ है ना, बट गो एंड ऐसा 5-6 महीने में ऐसा बन के निकलो ना, मतलब फकिंग सिट, देखने वाले भी बोले कि व्हाट द गाय फकिंग सिट पैन, उनको देख के फटे, उनको देख करके लगे कि इस बंदे ने ऐसा बॉडी बनाया। मैं अभी जैसा बॉडी बना के रखा हूं ना भाई, मेरा जो फ्रेंड है ना, वो मेरे से बोलता है कि भाई मेरा ड्रीम था ऐसा बॉडी बनाने का, तूने बना लिया है, तूने वो चीज़ अचीव कर लिया। मुझे देन आई रियलाइज कि यस, आई डिड दिस फकिंग शिट, आई डन दिस फकिंग शिट। मैंने ये चीज़ किया है, मैंने ये चीज़ बनाया है, मैंने खुद के दम पे, खुद को मेहनत करके बनाया है। मैं सच बोलूँ तो 6 मंथ तक मैं इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड हो गया था ना, किसी से फ़र्क नहीं पड़ा कौन बात कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, फक, जस्ट फक दैट थिंग्स। नेवर, आई डोंट वेस्ट माई टाइम। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ बेटर, अगर तुम सच में चाहते हो अपने आप को बेटर बनाना, अपने आप को बेहतर बनाना, देन गो फॉर अंडरग्राउंड फॉर 6 मंथ। गो एंड अंडरग्राउंड हो जाओ। किसी से कोई कांटेक्ट मत रखो, किसी से कोई ये वो मत रखो, जस्ट अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना
किताबें पढ़ने पर ध्यान दो, जिम जाओ, अपना फिजिकल हेल्थ बनाओ। जितना ज़्यादा तुम जिस भी फील्ड में तुम्हें बहुत ज़्यादा मन लगता है, पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, बिजनेस करने में ज़्यादा मन लगता है, देन मतलब उस चीज़ के बारे में सिर्फ स्टडी करो सुबह से शाम तक, जितना भी टाइम मिलता है तुमको। अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से आने के बाद तुम उसमें टाइम इन्वेस्ट करो अपना। अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो उसमें, कॉलेज से आने के बाद तुम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब से आने के बाद अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और मैं जॉब करने वालों को खासकर देखा हूँ, पता है क्या होता है, अगर वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जॉब कर रहे हैं ना, तो वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना कि वो 5 बजे के बाद रूम जाएंगे 6 बजे 7 बजे ना, तो वो काम ही नहीं कर पाते। पता है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना वो अपने ऑफिस में, कि वो काम ही नहीं कर पाते। तो अगर तुम एक जॉब पर्सन हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, देन मैं बोलूँगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मॉर्निंग का टाइम। मैं सच बता रहा हूँ, मैं रात में 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ 3:30 बजे तक उठ जाता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे तक मैं जिम पहुँचता हूँ, मस्त 5:30 6 बजे तक जिम करके 1 डेढ़ घंटा में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं जो भी करना होता है मैं सुबह करता हूँ। कुछ पढ़ाई करना है पढ़ाई कर लिया, कुछ काम करना है कुछ अपना काम कर लिया, जो भी चीज़ें हैं पर्सनल मैं सुबह ही कर लेता हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, दिन भर तुम ऑफिस में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, इसका उसका इसकी बातें उसकी बातें, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना कि तुम शाम में आकर के अपने आप पे काम ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा एक ही एडवाइस है, अगर तुम जॉब पर्सन हो, जॉब कर रहे हो, देन सुबह कोशिश करो। अगर तुम सपोज नाइट ड्यूटी कर, सपोज तुम रात में ड्यूटी कर रहे हो, तो कोशिश करो रात से पहले करने की, जो भी चीज़ें हैं शाम से पहले। मतलब जॉब करने से पहले अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे, अपने हेल्थ पे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे, ये सब पे पहले ध्यान दो जॉब से पहले। अगर तुम्हारा जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर तुम चाहते हो कि जिस फील्ड में तुम स्टडी किए हो उसी फील्ड में तुम अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहते हो, देन उसी जॉब के बारे में जॉब पर जाने से पहले स्टडी करो। उसी जॉब के बारे में, जिस फील्ड से तुम काम कर रहे हो, जिस फील्ड में तुम पढ़ाई करके काम कर रहे हो, तो उसी फील्ड के रिलेटेड, उसी फील्ड के बारे में तुम जॉब पे जाने से पहले पढ़ो, जॉब पे जाने से पहले स्टडी करो उसके बारे में। तुम देखोगे कि यार तुम 6 महीने में इतना ज़्यादा बेटर बन जाओगे ना, तुम 6 महीने में तुम्हारा ग्रोथ मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ तुम देखोगे तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है। तुम्हें लगेगा कि यस दिस इज माई रियल पोटेंशियल। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यस दिस इज माई रियल पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल को तुम्हें वहां से पता चलेगा कि हाँ ये मेरा पोटेंशियल। इसलिए सिर्फ 6 महीने बोल रहा हूँ, सिर्फ 6 मंथ आज से डिसाइड कर लो कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। तुम सिर्फ अगर 6 महीना काम कर लिया ना भाई, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, बिकॉज आई बिल्ड दिस बॉडी ब्रो, आई बिल्ड दिस फकिंग सिट इन द 6 मंथ, ओनली इन द 6 मंथ, नो नॉट 1 year, नॉट 2 year, नॉट 3 year, नॉट 5 year, नो, ओनली 6 मंथ। मैं बहुत पहले से जिम जा रहा हूँ, बट सिर्फ जिम जा रहा था, कुछ नहीं, ना कोई वर्कआउट रूटीन है मेरा, ना कोई डाइट का रूटीन है, ना कोई प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो रहा है, ना मेरा कोई कार्ब्स कंप्लीट हो रहा है, ना मेरा मल्टीविटामिन कंप्लीट, कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, नथिंग। बट सिर्फ 6 महीने के लिए मैंने अपने आप को अंडरग्राउंड किया एंड आई बिल्ड दिस फकिंग बॉडी, आई बिल्ड दिस फकिंग सिट, आई बिल्ड दिस, आई फील प्राउड ब्रो। मैं अपने आप पे प्राउड करता हूँ, भैंचो आई बिल्ड दिस। मैं जब शीशे के सामने खड़ा होकर देखता हूँ ना ऐसे, या ना आई बिल्ड दिस फकिंग सिट, मुझे शीशे में देख करके मुझे खुद पे ही प्राउड होता है, वाह क्या बॉडी बिल्ड किया मैंने। तो वो चीज़ तुम्हें अगर खुद को प्राउड करवाना है, देन गो अंडरग्राउंड फॉर 6 मंथ ब्रदर। तुम 6 मंथ अगर अंडरग्राउंड हो गए ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा, रियली बता रहा हूँ, तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा बहुत ज़्यादा। तुम रियलाइज कर लोगे कि भाई क्या पोटेंशियल था मेरा, मैं क्या कर सकता था, मैं आज से इतना दिन तक कुछ नहीं कर रहा था, व्हाट दिस फकिंग शिट। गो एंड वर्क फॉर ओनली 6 मंथ, 6 मंथ विल चेंज योर लाइफ। मैं सच बता रहा हूं, 6 मंथ विल चेंज योर फकिंग लाइफ, ओनली 6 मंथ। सिर्फ 6 महीने तुम अपने बॉडी पे काम कर लो, तुम्हारा 6 महीने में बॉडी, जिस भी चीज पे तुम 6 महीने लगा दिए ना, देख लो तुम, देखो तुम तुम्हारा कैसे ग्रो नहीं होता है। नहीं ग्रो होगा तो कमेंट में आके मुझे गाली देना, मुझे गाली देना। अगर तुमने सिर्फ 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काम कर लिया ना, एवरीथिंग विल चेंज,
एवरीथिंग। मैं हर चीज बता रहा हूँ, जिस भी चीज पे तुम काम करोगे ना, सिर्फ 6 महीना ब्रो, और 6 महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 महीने यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। सच बता रहा हूँ, पता ही नहीं चलता है। 6 महीना ऐसा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए सिर्फ 6 मंथ के लिए आइसोलेट करो, अंडरग्राउंड करो खुद को, और वर्क ऑन योर ड्रीम्स। जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है, जो भी तुम्हें बनना है, वो जस्ट वर्क ऑन दैट, जस्ट वर्क ऑन दैट। ना, नेवर थिंक ब्रो, नेवर थिंक अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर सोसाइटी, अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट योर सिबलिंग्स, नेवर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने फैमिली की केयर मत करो। अगर तुम्हारा फैमिली बीमार है, ठीक है, केयर करो उनकी, बट हर टाइम अपने फैमिली को देना, अपने फैमिली के साथ अनवांटेड टाइम वेस्ट करना, इट विल फक योर लाइफ, इट विल फक योर लाइफ। I really saying this. It will fuck your life. तुम आज से 15 साल 20 साल बाद भी एक 9 to 5 की जॉब करते करते घिस जाओगे, मर जाओगे। मैं रियली बता रहा हूँ। आज से तुम देख लो, जो अभी से आगे हमारे 20 साल 25 साल बड़े हैं, जो मतलब सपोज 45 साल 40 साल 45 साल के हैं, उनको देख लो क्या कर रहे हैं। 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। उनको अभी रियलाइज होता है, अभी उनको रिग्रेट होता है कि अगर मैं 20 साल 25 साल की उम्र में मेहनत किया होता तो मैं यहाँ पे तो नहीं होता, अपना कुछ खड़ा कर दिया होता, अपना कुछ बना दिया होता, अपना साम्राज्य बना दिया होता। तो तुम्हें जितना बड़ा सक्सेस चाहिए ना, जितना बड़ा तुम्हारा ड्रीम होगा ना, उतना बड़ा तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उतना बड़ा तुम्हें चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम जितना बड़ा ड्रीम रखोगे, उतना बड़ा तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तुम तैयार नहीं हो सेक्रीफाइस करने के लिए, देन भूल जाओ कि तुम्हारा लाइफ कभी बदलने वाला है, तुम्हारा बॉडी कभी चेंज करने वाला है, तुम्हारा कभी माइंड चेंज होने वाला है, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन कभी चेंज होने वाला है। भूल जाओ, बिकॉज यू आर फकिंग लिटिल बिच, यू आर फकिंग लिटिल बिच। अगर तुम खुद के जो चीजें उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो, देन भूल जाओ कि तुम्हारा कुछ भी चीज बदलेगा इस दुनिया में। कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों को देखा हूं मैं कि उनको शर्म आता है कुछ करने में। व्हाट आर यू डूइंग मैन? क्यों शर्म आ रहा है किसी से? वो खासकर 20 साल 25 साल की उम्र में जब हम होते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार लोग क्या बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में नहीं। जस्ट गो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। तुम्हें खुद को इंप्रूव करने के लिए, तुम्हारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, कुछ भी इंप्रूव करने के लिए जो भी चीज जरूरी है ना, गो एंड डू दैट फकिंग शिट, गो एंड डू दैट फकिंग शिट। तुम्हें पता है, मेरे ऊपर ना बज कट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बज कट, जब मैं अपने बालों का बज कट करवाता हूँ ना, मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट फिर भी आज मैं जा रहा हूँ अपने बालों को बज कट करवाने के लिए। अभी मैं देखो ये रुमाल बांधा हूँ ना, तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बाल मेरे बहुत बड़े हो गए हैं भाई, यहाँ तक पहुँच गए हैं, देख रहे हो। बट मैं जा रहा हूँ ब्रो, मैं जा करके एक अपना बज कट लेने वाला हूँ। I never think that what people think about me, what society think about me, what my family thinks about me, what my siblings thinks about me. I never care. मैं कभी सोचता ही नहीं कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। जस्ट मुझे खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चीज़ करना पड़ेगा, मैं हर वो चीज़ करूँगा, हर वो चीज़, एवरीथिंग। और एक तो देखो, मुझे, मैं पर्सनली बताऊँ ना तुम्हें, तो मुझे एक ये भी चीज़ अच्छा लगता है कि जब तुम बहुत अच्छा नहीं दिखोगे ना, एक चूतिया जैसा अगर तुम जब दिखोगे ना, जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करने हो, जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हुए हो, अपने आप को बेटर बनाने में लगे हुए हो, और उस टाइम पे तुम चूतिया बन के दिखोगे ना, एकदम मतलब बाल कटवा लिया, एकदम इधर कट लगा दिया, उधर कट लगा दिया, कपड़े वपड़े पहनने का कोई ये नहीं है, सेंस नहीं। तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसा, तुम्हारे ऊपर कैसा बाल अच्छा लगता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, यू नो एवरीथिंग। बट फिर भी, जैसे मुझे पता है कि मेरे ऊपर बाल कौन सा सूट करता है, मुझे पता है कि मेरे ऊपर बाल कैसा सूट होता है, बट फिर भी मैं जाता हूँ बज कट ले लेता हूँ। मतलब वो ना मेरे ऊपर बड़ा चूतिया टाइप का लगता है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं जाता हूँ चूतियों जैसा ड्रेस उठा के पहन लेता हूँ। बिकॉज इसके पीछे कारण क्या पता है? जब तुम देखो, जब खुद को इम्प्रूव कर रहे हो ना, खुद को बेटर बना रहे हो, खुद को, लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, देन तुम जितना ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा है। तुम ऐसे बाल कटवा लिए हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं कर रही, तुम ऐसे कपड़े पहन लिए हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद ही नहीं कर रही, क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन खत्म ब्रो, डिस्ट्रैक्शन खत्म।
वो लड़की नहीं देख रही, वो भी लड़की नहीं देख रही, वो भी लड़की नहीं देख रही, वो भी लड़की नहीं देख रही, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन खत्म। तुम्हारा फोकस कहाँ होगा? ओनली ऑन सेल्फ इंप्रूविंग, खुद को बेटर बनाने पे। मतलब ये ना एक सीक्रेट है मेरा, ये मैं यूज करता हूँ खुद के ऊपर। जब मुझे लगता है कि कोई लड़की बहुत ज़्यादा मेरे में इंटरेस्ट ले रही है, बहुत ज़्यादा भाव दे रही है मुझे, मैं जाता हूँ और कुछ ऐसे चूतियों जैसी हरकतें कर देता हूँ। लाइक मैं ड्रेस ऐसा पहन लूँगा कि वो उसको लगे यार कैसा ड्रेसिंग सेंस है यार इसका। जाऊँगा बाल ऐसा कटवा लूँगा कि चूतियों जैसा लगूंगा, क्या हेयर कट है यार इसका, कोई सेंस नहीं हेयर कट करवाने का। मुझे पता है, आई नो वेरी मच, आई नो वेरी वेल कि मुझे बाल कैसा कटवाना है, मुझे शर्ट पैंट कैसा पहनना है, मुझे कपड़ा कैसा, ड्रेसिंग सेंस कैसा करना है, आई नो वेरी वेल। बट मैं जानबूझ करके पहनता हूँ ऐसा, मैं जानबूझ करके वैसा हेयर कट करवाता हूँ ताकि लोगों से मैं डिस्ट्रैक्टेड ना हूँ, मतलब लड़कियों से खास करके डिस्ट्रैक्टेड ना हूँ उनसे। यह एक बहुत सीक्रेट है, मेरा सीक्रेट, मैं जो यूज करता हूँ अपने खुद के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी यूज करो। जाओ, नेवर थिंक अबाउट कि तुम्हारी क्रश क्या सोच रही तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में। मैं तो अपने जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ क्या ब्रो, आई एम गोइंग टू कट ए हेयर कट, मेरे चूतिया जैसा, हाँ चूतिया जैसा हेयर कट करवाने जा रहा हूँ मैं। कल एकदम ऐसा चूतिया जैसा ड्रेस पहन के आने वाला हूँ, लाल कलर का शर्ट पहन लिया, पीला कलर का पैंट पहन लिया। व्हाट द फकिंग शिट ब्रो। सोचो, तुम खुद सोचो कैसा लगेगा तुम्हें कैसा लगेगा। तुम खुद ही सोचोगे कि यार क्या चूतियों जैसा ड्रेसिंग सेंस कर लिया, क्या चूतियों जैसा बाल कटवा लिया है। बट इट रियली चेंज योर लाइफ ब्रदर, रियली बता रहा हूँ मैं, इट रियली चेंज योर लाइफ। बिकॉज तुम ना डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाओगे, तुम कहीं से भी किसी से तुम डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाओगे। तब देन यू विल रियलाइज कि यस यार, मतलब तुम एक जगह फोकस रहोगे। घोड़ा के देखो, घोड़ा के आंखों के दोनों साइड ना ऐसे और ऐसे वो लगा दिया जाता है, एक कपड़े का होता है वो लगा दिया जाता है ताकि उसको सीधा, सिर्फ सीधा दिखे। बिकॉज उसको अगर साइड में दिखेगा ना कि इधर से गाड़ी आ रहा है, इधर से कोई आदमी आ रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उधर ध्यान चला जाएगा, फिर वो दौड़ने पे ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए अपने आंखों को इधर एक और एक, अपने आंखों के इधर एक, दोनों साइड लगाओ, सिर्फ फोकस ऑन योर सेल्फ। कुछ भी भाई, से नो टू एवरीथिंग। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे ना कि यार वो बुरा मान जाएगा, वो ऐसा सोचेगा, ऐसा अगर तुम सोचते रहोगे ना तो भाई तुम कभी खुद को तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं ये लिख के देता हूँ तुम्हें, मैं रियली बता रहा हूँ, तुम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे खुद को। इसलिए नेवर थिंक दैट व्हाट पीपल थिंक्स अबाउट यू, व्हाट सोसाइटी थिंक्स अबाउट यू, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू। तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम वो काम को कर लोगे, देन गो फॉर दैट वर्क, गो फॉर दैट वर्क। आंख बंद करो और जाओ उस पर काम करो, दिन रात। सुबह उठो उसी काम पे लगो, शाम में उसी काम पे, सुबह से शाम तक इतनी मेहनत कर दो ना कि जो तुम्हारे ऊपर डाउट कर रहे थे ना, जो तुम्हारे ऊपर शक कर रहे थे, जो तुम्हें नीचे गिरा रहे थे, जो तुम्हें लोग बोल रहे थे कि यार ये काम मत कर, वो काम मत कर, ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, वैसा, भाई उनको तुम प्रूव करके दिखा दोगे कि यस मेरा जो डिसीजन था ना, दैट वाज राइट डिसीजन। मेरा जो डिसीजन था वो मेरा राइट डिसीजन था। यू विल रियलाइज दैट। जब तुम वो कर दोगे ना, तब तुम्हें तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, सबको लगेगा कि वाह यार इसने कर दिया। तुम ना फिर उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे, तुम उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाओगे। फिर वो तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना वो फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग में जिम जाना स्टार्ट किया था ना, तो अभी मैं 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में जिम जाना स्टार्ट किया था, मैं पूरा बज कट बाल कटवा लिया था, बज कट करवा करके एकदम चूतियों जैसा दिख रहा था भाई। ना तो कोई बॉडी था, ना कोई बॉडी में मसल मास, ना कोई लुक्स, कुछ भी नहीं, नथिंग। बट मैं जैसे ही धीरे धीरे वर्कआउट किया और 3-4 महीने के बाद मैंने अपना बॉडी को बिल्ड कर लिया ना एक अच्छा खासा, देन जो लोग मेरे साथ में देखते थे ना मुझे एक्सरसाइज करते हुए, उस टाइम पे तो मेरे से बात भी नहीं करते थे। और आफ्टर देन 6 महीने बाद जब मैंने खुद को बिल्ड किया ना अपना बॉडी, देन सब आकर के मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, मतलब एवरी वन, हर बंदा आकर के मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा कि यार बॉडी मस्त बनाया हो भाई, मतलब अप्रिशिएट करने लगा। देन मुझे ना भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। यस, आई मेड दिस फकिंग बॉडी ब्रो, आई मेड दिस फकिंग शिट। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता था। जो स्टार्टिंग में मेरे से बात तक नहीं करना चाहते थे, जो मेरे से स्टार्टिंग में देखना तक नहीं चाहते थे,
वो भाई आकर के अब एक्सरसाइज करना चाहते हैं मेरे साथ। वो मेरे मेरे से पूछते हैं कि भाई डाइट क्या लेते हो, भाई एक्सरसाइज रूटीन क्या है तुम्हारा, एवरीथिंग, हर चीज़ वो पूछते हैं मेरे से। इसलिए अगर तुम सच में अपना बिल्ड करना चाहते हो तो नेवर थिंक दैट व्हाट पीपल से अबाउट यू। नेवर थिंक, मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, बिकॉज जो आज तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं ना, वही कल तुमसे एडवाइस लेने आएंगे, राय लेने आएंगे कि भाई मुझे कुछ बता दे भाई इसके बारे में, कैसे किया तूने, कैसे किया भाई, ये पूछने आएंगे ब्रो। इसलिए नेवर 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 कभी मत सोचो कि भाई लोग क्या सोचेंगे। तुम अगर चाहते हो, तुम अगर सच में वो चीज़ अचीव कर लोगे ना, तुम अगर सच में वो चीज़ को बना दोगे ना, देन पीपल विल कॉन्ग्रेचुलेट यू। लोग कभी तुम्हारे स्ट्रगल में साथ नहीं होंगे, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरे पास इतने व्यूज नहीं है, इतना ज़्यादा व्यूज आते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं है। बट जिस दिन मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा पूरा, मैं सब कुछ बिल्ड कर दूंगा ना, देन पीपल विल कम एंड कॉन्ग्रेचुलेट मी। मैं रियली बता रहा हूँ, लोग आएंगे और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट बोलेंगे। बट मेरे जो स्ट्रगल्स हैं, मैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से घिस रहा हूँ, रोज सुबह शाम घिस रहा हूँ अपने आप को, वो किसी को नहीं दिखेगा। जिस दिन बंदा सक्सेस हो जाएगा ना, जिस दिन बंदा कुछ अचीव कर लेगा, कुछ कर लेगा, देन लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आएंगे। मतलब तुम्हारे सक्सेस में ना सब साथ आने वाले हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे सक्सेस में सब साथ आने वाले हैं। तुम्हारे स्ट्रगल में कोई साथ नहीं रहेगा। तुम्हारे स्ट्रगल में तुम्हें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक खुद ही खींचना पड़ेगा तुम्हें। तुम अगर अपना स्ट्रगल में सोचोगे कि लोग तुम्हें आकर के साथ दें, लोग तुम्हें आकर के बोले कि भाई यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग राइट, ये वो तुम्हें अप्रिसिएट करें, तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें लोग आकर के अप्रिसिएट करेंगे। अगर तुम स्ट्रगल फेज में हो, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, नेवर थिंक अबाउट इट कि तुम्हें लोग अप्रिसिएट करेंगे। कभी अप्रिसिएट नहीं करेंगे, कभी अप्रिसिएट नहीं करेंगे, बल्कि वो और ज़्यादा ना तुम्हारी टांग खींच के नीचे गिराएंगे। सच बता रहा हूँ मैं, तुम्हें टांग खींच के नीचे गिराएंगे। इसलिए कभी मत सोचो इनके बारे में। इतना अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग बना के रखो कि लोग अगर तुम्हें गिराना भी चाहते हैं, लोग अगर तुम्हें कुछ बोलना भी चाहते हैं, तो उस चीज़ को तुम झेल सको, उस चीज़ को टॉलरेट कर सको। लोग अगर तुम्हें बोल रहे हैं कि यार तू नहीं कर पाएगा, डोंट वरी, सुनो उनकी बातों को सुनो, बट दिमाग में नहीं घुसाना है। दिमाग में जिस दिन तुमने घुसा लिया ना, यू आर गोइंग टू फक्ड अप ब्रो। तुम्हारा लाइफ जो है, तुम्हारा जो ड्रीम है, वो कभी तुम अचीव ही नहीं कर पाओगे। इसलिए नेवर थिंक अबाउट पीपल कि वो क्या बोल रहे हैं, कभी मत सोचो इसके बारे में। जस्ट तुम्हें जो चीज़ अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पोटेंशियल है कि तुम इस चीज़ में इस काम को करने में माहिर हो, इस काम को अगले 6 महीने 1 साल में बहुत अच्छा कर सकते हो, गो फॉर इट। तुम्हें लगता है कि तुम जॉब में एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बन के रह सकते हो, गो एंड डू वर्क, डू योर जॉब, डू योर बेस्ट एट वर्क प्लेस, गो एंड डू। तुम्हें लगता है कि तुम कोई बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, गो एंड डू दैट बिजनेस। बिजनेस को रातों रात सक्सेस नहीं मिल जाएगा तुम्हें। तुम जॉब करने जाओगे, तुम्हें रात रात कोई मैनेजर नहीं बना देगा। तुम एक्सपीरियंस गेन करोगे, एवरी सिंगल डे एक्सपीरियंस गेन करोगे। तो जिस दिन तुम सिर्फ खुद को खुद से कंपेयर करोगे ना, खुद से खुद को, जैसे आज मैं जो हूं, मैं पिछले कल से बेटर हूं कि नहीं, जिस दिन मैं ये चीज करना स्टार्ट कर दूंगा ना कि मैं कल से बेटर हूं या नहीं, मतलब खुद को खुद से कंपैरिजन करना, जिस दिन तुम ये चीज कर लोगे ना अपने अंदर, देन तुम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, बहुत ज्यादा आगे जाओगे। तुम लोगों से नहीं हारते हो, तुम कभी दुनिया के लोगों से नहीं हारते हो, तुम खुद से हारते हो। तुम जिस दिन खुद से जीत जाओगे ना, तुम जिस दिन खुद को हरा दोगे ना, खुद को हरा दोगे ना जिस दिन, यू विल विन ब्रो, यू विल विन। तुम जीत जाओगे। कोई इतना बड़ा कोई यहाँ माई के पेट से, कोई यहाँ माँ की कोख से सीख के कुछ नहीं आता है ब्रो, कुछ भी सीख के नहीं आता है। हर बंदा एक्सपीरियंस करता है, हर बंदा एक्सपीरियंस लेता है, यहाँ यहीं पे करता है, यहीं पे सीखता है, हर बंदा यहीं पे करता है। इसलिए अगर तुम सोच रहे हो कि तुम रातों रात किसी काम में घुसोगे और उसमें एकदम फोड़ के निकाल दोगे, तुम रातों रात नीचे भी चले जाओगे। इसलिए किसी भी चीज़ को बिल्ड करने में एक्सपीरियंस लो उस चीज़ के बारे में। सपोज तुम्हें बहुत ज़्यादा लड़कियों को डेट करना पसंद है, बहुत ज़्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करना पसंद है, देन गो एंड डेट अ गर्ल, गो एंड डेट अ गर्ल, गो एंड अप्रोच अ गर्ल। जाओ लड़कियों को अप्रोच करो, जाओ उनको डेट करो, यू विल गेन एक्सपीरियंस, यू विल गेन समथिंग। सच में ना, तुम किसी लड़की को 4 लड़की को डेट कर रहे हो तो तुम क्या करो, तुम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो कि कौन सी लड़की कैसी सोच रही है। बिकॉज
तुम जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे जुलोगे, तुम्हारा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा ना। तुम्हें अगर लड़की डेट करना पसंद है, जाओ डेट करो, गो एंड डेट अ गर्ल, डेट करो, तुम्हें एक्सपीरियंस ही मिलेगा, एक्सपीरियंस ही मिलेगा। इसलिए कोई भी काम कर रहे हो भूल जाओगे तुम्हें रातों रात सक्सेस मिलने वाला है। जाओ, हर चीज़ में एक्सपीरियंस करोगे तुम। और यू आर बॉर्न अ मैन ब्रो। तुम एक मर्द पैदा हुए। मर्द मतलब क्या? घिसना हर सिंगल डे, सुबह से शाम तक अपने आप को घिसना। घिसने के अलावा कुछ नहीं तुम्हारे पास। तुम जब तक अपने आप को घिसोगे नहीं ना, जब तक अपने आप को रगड़ोगे नहीं ना, तब तक तुम चमक के नहीं निकलने वाले हो। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम चमकोगे ही नहीं कभी। इसलिए खुद को घिसना स्टार्ट करो। यू बॉर्न अ मैन। औरत थोड़ी हो। यू आर नॉट अ पुस्सी ब्रो। व्हाट आर यू थिंकिंग? यू आर नॉट अ पुस्सी दैट यू शुड बी सॉफ्ट। नो, तुम्हें सॉफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। यू बॉर्न अ मैन। यू हैव टेस्टोस्टेरोन। पावर मिला है ना, फिजिकल पावर मिला है, फिजिकल पोटेंशियल मिला है। गो एंड डू वर्क एवरी सिंगल डे। घिसो खुद को, घिसो जिम में, वर्क प्लेस में, हर जगह घिसो अपने आप को। जब तक तुम खुद को नहीं घिसोगे ना, तुम कभी चमकने वाले नहीं हो। मैं ये चीज लिख के दे रहा हूं तुम्हें, कभी नहीं चमकने वाले हो। अगर तुम एक मर्द पैदा हुए, और खासकर अगर तुम मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हो ना, तो साला तुम्हें इतना मेहनत करना पड़ेगा ना, इतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, बहुत अलग लेवल का मेहनत करना पड़ेगा ब्रो। बिकॉज मिडिल क्लास लोगों के पास ना रिसोर्सेस नहीं होते। उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते किसी भी चीज़ का। उनके पास एक ही चीज़ होता है कि बस मुझे करना है, कैसे भी करके मुझे करना है। तो अगर तुम एक मिडिल क्लास में हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्रो। बिकॉज तुम्हारे पास कुछ रिसोर्सेस नहीं। और एक पॉजिटिव साइड बताऊं मिडिल क्लास लोगों का क्या है? उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ब्रो, कुछ भी नहीं होता खोने के लिए। अमीर लोग जो होते हैं ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं, उनको डर लगता है गिरने से, उनको डर लगता है फेल होने से। तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम गरीब फैमिली से हो, तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास क्या चीज़ है खोने के लिए? कुछ है? कुछ नहीं तुम्हारे पास खोने के लिए। क्यों डर रहे हो? क्यों डर के बैठे हो इतना? निकलो बाहर, फोड़ दो साला, हर चीज़ फोड़ दो, फोड़ दो एकदम। जिंदगी में लगना चाहिए कि यस यू बिल्ड दिस फकिंग शिट। तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हें लगना चाहिए कि यस आई बिल्ड दिस फकिंग शिट। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है ना, उबाल मारना चाहिए, हर सुबह उबाल मारना चाहिए। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, जाओ काम करो, एवरी सिंगल डे घिसो खुद को। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। मैं अगर एक तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे एक गरीब बंदा है जो दिन भर रोड पे सो रहा है, दिन भर रोड पे सो रहा है, और एक बंदा है जो महल में सो रहा है, पूरा एकदम राजा वाली जिंदगी जी रहा है। अब दोनों को डर सबसे ज़्यादा किसको लगेगा? जो राजा है, जो महल में बैठा हुआ है, महल का जो जिंदगी जी रहा है, उसको डर लगेगा कि मेरे पास से महल ना चला जाए, उसको डर लगेगा कि मेरा राजगद्दी न चला जाए। जो एक बंदा गरीब है, जो बंदा रोड पे सो रहा है डेली, उसको क्या डर लगेगा? उसको लगेगा कि साला इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा, रोड पे सो रहा हूँ, इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा मेरे साथ। ये सबसे बुरा फेज उसके लिए वही है। तो जब वो अपना बेस्ट, जब वो अपना वर्स्ट, एकदम वर्स्ट झेल चुका होता है ना, एकदम बुरा, मतलब बुरा कंडीशन जो झेल चुका होता है ना, उसको डर ही नहीं लगता है कि भाई अब इससे बुरा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। उसको डर कभी लगता ही नहीं। इसलिए उसके पास ना, मतलब लगता है कि उसको पीछे आने के लिए, उसको नीचे आने के लिए कुछ है ही नहीं, उसके पास सिर्फ ऊपर जाने के लिए ही है। अगर मान लो कोई बंदा रोड पे सो रहा है, उसके पास अगर एक चारपाई भी मिल गया, खटिया भी मिल गया, पलंग भी मिल गया उसको सोने के लिए, वो प्राउड फील करेगा कि यस मेरे पास रोड था, रोड से मैं उठ करके पलंग पे आ गया। उसको प्राउड फील होगा, समझ रहे हो? तो उस बंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो बंदा रोड पे सो रहा है, जो बंदा गरीब है, जो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। खोने के लिए अमीर बंदों के पास है। तो अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, गो एंड वर्क, एवरी सिंगल डे वर्क करो, बस इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। बाकी चलो, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।